छात्रों, एक्सरसाइज 57 को तो हम लोग बना चुके हैं, लेकिन 57 अ आपके सामने है। इसको हम आशुलिपि में लिखते हैं। एक होनहार नौजवान के लिए, एक होनहार नौजवान के लिए, इसी में करेंगे तो के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। इसी में कर देंगे, पूर्ण विराम हो गया। सच तो यह है, सच तो यह है कि, इसी में यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान, आइए देखिए, जन्म स्थान का झंडा, ये झंडा ऊंचा न किया तो उसका ऐसे लिखें, उसका जन्म ही व्यर्थ है, इसी में लगा देते हैं पूर्ण विराम। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद, आइए, जायदाद या जीविका जाती रहे पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं, इसी में लगा दीजिए, जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर, देखिए हिम्मतवर हैं, पूर्ण विराम। किसी दुष्टात्मा को, अब देखिए, किसी दुष्टात्मा को केवल प्रणाम या दंडवत, ये दंडत करने या उसके सामने थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टता से हरगिज बाज आएगा उसके साथ दृढ़ता और कठोरता, उसके साथ
साथ उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। ये हिंदी शॉर्टहैंड के इस अगले भाग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं छपाखाने में समाचार पत्र तथा, अब इसको लिखेंगे, छपा खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती है। समाचार पत्र में खबर भेजने वाले को संपादक कहते हैं। पूर्ण विराम। ये अपने दफ्तर में दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से देखिए भारत के लिए एक ऐसे स्वयंसेवक दल की बड़ी आवश्यकता है। इसी में है कर देते हैं, जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ ऐसे नहीं, दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे। चुपके न बैठे। वह गांवों में पंचायत कायम करा सकते हैं। उनकी फसलों की झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनकी नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा
सकते हैं। देखिए इस सारे लाइन को हमने इतना में लिख डाला। अब इसका अगला हिस्सा इसी वीडियो में आएगा, तब तक कीजिए इंतज़ार। आइए देखिए, ये लोग बड़ी बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं। आफत, अब आफत के लिए देखिए आ, फ और त। आफत का सामना करने में जरा देखिए जरा भी नहीं डगमगाते। इस तरह लिखेंगे, डगमगाते। बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। पूर्ण विराम। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते, बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार ऐसे नहीं, नमस्कार करते हैं। बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा, सोसाइटी आदि को नियमावली बनाने किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में सहायता देते हैं। आइए देखिए, ये है आपका वंदे मातरम। हमने वंदे मातरम किस तरह लिखा। वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसको सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाई उठानी पड़े, सबको खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल अस्वाभाविक होगा कि वह उस गाने में सम्मिलित न हो। इसका सुरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। और इसी तरह ये आपका अभ्यास 57 समाप्त हुआ। हम
अगले वीडियो में कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।